मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए आज हम अगला नया जो है वो विषय लेते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा लंका। मित्रों, क्यों हुआ था लंका का विनाश, क्या कारण रहा लंका का विनाश हुआ था, तो आइए जानते हैं। मित्रों, रामायण की कथा के अनुसार रावण महान पंडित था। उसे भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान था। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था वो। यम, वरुण, कुबेर, शनि, सूर्य आदि को उसने बंदी बना रखा था। सब कुछ होते हुए भी उसे राक्षस योनि से मुक्ति होने का साधन चाहिए था। मित्रों, जिस कारण उसने भगवान रामचंद्र जी से शत्रुता की थी, उसे ये ज्ञान था, उसे मालूम था कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं। यदि उनके हाथों से उसका या उसके वंश का विनाश होगा तो वह मोक्ष को प्राप्त होंगे। अतः वो इस तरह से उसने लंका का जो है विनाश स्वयं ही करवाया था। मित्रों, एक लोकोक्ति, एक और कथा है जिसके अनुसार अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह उन्होंने एक राजकुमार के साथ कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद शूर्पणखा के यहाँ पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लगभग 10 वर्ष की आयु में ही उसका पुत्र बड़ा धनुर्धर और बड़ा वीर। तो मित्रों, उसकी वीरता की प्रशंसा सुन करके रावण उसको देखने के लिए आया। रावण उसे अपनी गोद में प्रेम पूर्वक प्यार करने लगा। तो अचानक बालक हंस करके बोला कि मामा जी, ये आपके 20 हाथ और 10 सर अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहो तो मैं अधिक संख्या में जो ये हैं, यानी कि 18 हाथ और ये जो 9 सिर हैं, उनको अपनी तलवार से काट कर फेंक दूं, तब एक सिर और 2 हाथ रह जाएंगे। अपने भांजे के मुख से ऐसा उच्चारण, ऐसे वचन सुन करके रावण को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने शूर्पणखा के पुत्र अपने भांजे को गोद से उतारा और वहां से अपने घर को गुस्से में चला गया। उधर जब शूर्पणखा अंदर आई, रावण अंदर ना था, तो उसने पुत्र से पूछा कि बेटा, तुम्हारे मामा जी कहाँ गए हैं? तो बालक बोला कि माता, मामा जी चले गए। मैंने मामा जी से इस प्रकार कहा, बस वे क्रोधित होकर के मुझे नीचे उतार करके चले गए हैं। इतना सुनने पर शूर्पणखा मन में कई तरह की आशंकाएं उसको जो है वो पैदा हुई और उसने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब कोई ना कोई तो अनर्थ होकर ही रहेगा। तेरे मामा बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, तू जानता नहीं है शायद उनको। यह कह करके शूर्पणखा चुप हो गई और भविष्य में होने वाले अनर्थ की प्रतीक्षा करने लगी। तो एक बार उसने मन में सोचा कि मैं लंका जाकर के भाई से जो है क्षमा प्रार्थना करूंगी। पर देव योग से उसे एक दिन पहले एक रात वह बालक पिता के साथ सोया हुआ था। तो रावण चुपके से आया और अपनी तलवार से पिता और पुत्र दोनों का वध कर दिया, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। तो मित्रों, रावण ने अपनी बहन को विधवा बना दिया और पुत्र का वध करके पुत्रहीन भी बना दिया। शूर्पणखा बड़ी रोई, तड़फी। अंत में यह प्रतिज्ञा की कि हे रावण, तू ज्ञानवान होकर के भी अज्ञानियों की तरह तूने कार्य किया है। बालक की बुद्धि पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया कि ये बालक है। मुझे अबला बना दिया, विधवा बना दिया, मेरा पुत्र भी तूने छीन लिया है। मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं लंका की सभी नारियों को जब तक विधवा ना बना डालूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। यही हुआ। शूर्पणखा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसने लंका की सभी नारियों को विधवा बना दिया, क्योंकि लंका के सारे पुरुष रामचंद्र के हाथों मारे गए। तो
ये थी लंका के विनाश की कहानी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।